साल 1983 समुंदर के बीचों बीच कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुंदर की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुंदर के कई नीचे डाइवर्स को कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक विशाल नगरी, ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, महल, मूर्तियां और एक पूरी प्राचीन नगरी। समुंदर के अंदर एक ऐसा दृश्य देख के सारी दुनिया हैरान थी। और जब इस नगरी पे रिसर्च की गई तो पता चला वहाँ के पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के टाइम की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती थी। सोने के महल, सड़कें, बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे, ये सब एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगरी के बीचों बीच श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर महल भी था। विष्णु जी के 4 धाम में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरेबियन सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पे हमला कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए। इन लगातार होते हुए हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपने लोगों के लिए मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही ठीक समझा और वो जगह बनी द्वारका। फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया और जब ये नगरी तैयार हुई तो श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और उसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया और वह फिर वापस लौट आए और द्वारका में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये युद्ध 18 दिनों तक चला जिसके अंत में पांडवों की जीत हुई। महाभारत के अनुसार जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जैसे इस समय उनके पुत्रों और वंश का युद्ध करके विनाश हुआ है, ठीक उसी तरह 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। और ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये श्राप हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन इस श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास बसी एक पवित्र जगह पिंडारक में कई साधु संत आए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष बदलकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगा। ये सब देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो आगे जाकर यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। जब ये बात श्री कृष्ण के नाना जी राजा अग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंकवा दिए। ये टुकड़ों को मछली ने निगल लिया। ये मछली मछुआरों के जाल में फंसी और जब इस मछली को चीरा गया तो इस मछली के पेट में वही टुकड़े मिले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का समय आ चुका था। यादव वंश जो कि आपस में लड़ने लगे थे और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करने शुरू कर दिए। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जी ने जब ये सब देखा तो वो भी पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं जारा नाम के शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर उनके पैरों पे चला दिया। और ये वही शिकारी था जिसने मछली के टुकड़ों से तीर बनाए थे और वही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाके लग गया। और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़ के अपने धाम लौट गए। और जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो सीधा द्वारका चले गए और वहाँ का नजारा देख के उनका दिल डर से कांप उठा। पूरी द्वारका जल रही थी पर अर्जुन ने खुद को संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते देखते समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण जी की ये द्वारका अरब सागर में कहीं खो गई। कई सालों तक पुराणों में द्वारका को एक कहानी और एक झूठ माना गया। काफी ढूंढने के बाद भी कोई सबूत नहीं थे जो इस नगरी के असली होने का प्रमाण दे पाए। फिर 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के काफी सारे सबूत मिले। उसके बाद 1963 में वहाँ पे एक पहली आर्कियोलॉजिकल खोज की गई जिसमें काफी सारी पुरानी आर्टिफैक्ट्स एंड मूर्तियां भी मिली। इन खोज से कुछ थ्योरी सामने आई जिसके अकॉर्डिंग श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य को देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर 1983 से 1990 तक एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम आगे आई। बहुत दिनों की खोज के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। कई पत्थर, दीवारें, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और भी बहुत कुछ। पर इन सबसे ये साबित नहीं होता था कि पानी के इतने अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो भी सबूत मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थरों की पॉसिबल एज निकल जाती है। डॉक्टर नारहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युग 3126 BCE में लड़ा गया था और महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। और इन पत्थरों पे हुए एक्सपेरिमेंट से ये सामने आया कि ये पत्थर उस समय से काफी ज्यादा रिलेटेड है। लेकिन अब बात आती है पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, फिर इस बात को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और आश्चर्य की बात ये थी कि इस नगरी का एरिया था 12 योजन।
जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस नगरी का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने दी थी। खोज के दौरान उस नगरी में भारी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये बात सामने आती है द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था। यहाँ से भारत दूसरे देशों से व्यापार करता था। फंड की कमी की वजह से ये खोज यहीं रोक दी गई, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा शुरू किया और आज भी ये खोज जारी है। आज के टाइम में काफी लोग रामायण और महाभारत और काफी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी खोजों ने प्रूव किया है कि पृथ्वी पर इंसानों की एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टाइम की ही नहीं है, बल्कि उनसे भी लाखों साल पुरानी है।